हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका आज टॉपिक आयतन एवं धारिता की संकल्पना तथा इकाई इस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी आपको दूंगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आयतन क्या होता है। इसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेंसुरेशन जब आप पढ़ते हैं क्षेत्रमिति, तो उसमें दो प्रकार के से अध्ययन किया जाता है। दो प्रकार की आकृतियों का अध्ययन किया जाता है, एक तो 2 डायमेंशनल फिगर और एक 3 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल फिगर जिनमें कोई ऊंचाई नहीं होती, केवल दो विमाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई, इनमें ऊंचाई नहीं होती। इनके विषय में अभी हमको अध्ययन नहीं करना है। 3 डायमेंशनल फिगर किसको बोलते हैं? ऐसे आकृतियां या सॉलिड्स जिनमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई हो, या हम कह सकते हैं कि जिनकी 3 विमाएं हों। लंबाई चौड़ाई तो हम ये कोई फिक्स नहीं है, जैसे हम कहें कि अगर शंकु में आधार होता है और ऊंचाई होती है, त्रिज्या होती है और ऊंचाई होती है और त्रियक ऊंचाई होती है। तो ये समझिए आप कि वे आकृतियाँ जिनमें 3 डायमेंशंस होती है, त्रिविमीय आकृतियों का अध्ययन हम लोग करेंगे। 3 डायमेंशनल फिगर का हम इसमें अध्ययन करेंगे, विशेष रूप से घन और घनाभ का। तो आप समझिए आयतन क्या होगा? कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है, केवल जमीन पर नहीं, हवा में भी, टोटल जितना स्थान घेरती है वह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। ठीक, कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे हम उस वस्तु का आयतन कहते हैं। या अच्छा, और धारिता, जैसे कोई बर्तन हो उसमें जितना पानी भरा जा सके या कोई भी द्रव उसमें भरा जा सके वो उसका आयतन कहलाता है, या इसी को धारिता बोलते हैं। ठीक है, आयतन को घन इकाई में नापा जाता है। आयतन का मापन किसमें किया जाता है? घन इकाई में। अब आप इसमें आपके 2 फिगर विशेष रूप से हैं। एक तो पहला क्या है? घनाभ। ठीक है, घनाभ का फिगर आप लोग पहचानते होंगे। ये देखिए मैं बना रहा हूं। इसमें क्या होता है? 6 फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। वो भी किस शेप में होते हैं? रेक्टेंगल के शेप में होते हैं। 6 फेसेस होते हैं किस शेप में? रेक्टेंगल के शेप में। ठीक है, और अगर हम विमाओं की बात करें तो कितनी एडचुंबी किनारे कितने होंगे? इसमें 12। कैसे? एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये हो गई, ये कितनी होगी? 4। 1 2 3 4, ये 5 6 7 के बाद में 8 9 10 11 और एक ये बची 12। इस तरह से ये 12 विमाएं होंगी। शीर्ष की बात करें तो शीर्ष कितने होंगे? 8। ये क्या होगा? शीर्ष हो गए।
ठीक है। तो इस घनाभ का आयतन कैसे निकाला जाता है? घनाभ का आयतन सीधे लिख रहे हैं, आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई को L से और चौड़ाई को B से और ऊंचाई को S से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को S से प्रदर्शित कर देते हैं। इसके बाद घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये घनाभ का क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठ। इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है, क्या? यदि जैसे आप ये समझिए, जो आप जिस आप रूम में बैठे हुए हैं या पढ़ रहे हैं, वो किस शेप में बना हुआ है? घनाभ के शेप में, ठीक है। उसकी चारों दीवारों का केवल क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए, केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला नोट करा दे रहे हैं। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H, 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। इसके बाद आपका आता है घन, घन QI। इसमें क्या होता है? घन में और घनाभ में अंतर क्या होता है, आप समझिए जरा। घन में और घनाभ में अंतर क्या होता है कि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, जबकि घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती हैं। यदि घन की भुजा को हम क्या मान लें? A मान लें। यदि घन की भुजा को हम क्या मान लें? A मान लें, तो घन का आयतन, घन का आयतन बराबर सूत्र होता है भुजा का Q, या कह सकते हैं AQ, या कह सकते हैं AQ। घन का विकर्ण, विकर्ण की बात करें तो क्या आएगा? यहाँ पे सभी में भुजा भुजा हो जाएगी, यानी कि ऐड हो जाएंगे, तो √3a² हो जाएगा, a² बाहर आ जाएगा, √3 बच जाएगा, तो भुजा √3 कह सकते हैं या a√3 कह सकते हैं। घन का विकर्ण क्या हो जाएगा? a√3। इसके बाद घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का
संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, सब आपस में ए बन जाएंगे, बराबर है एल बी एच, तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा, ए स्क्वायर ये हो जाएगा, ए स्क्वायर ये हो जाएगा, यानी कि 3a स्क्वायर 3a का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इंटू भुजा का वर्ग या 6a स्क्वायर, इस तरह से हम सब समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भी ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर, 4 इंटू भुजा स्क्वायर, उसके बाद में इसको हम क्या कह सकते हैं 4a स्क्वायर। देखिए इस चीज को थोड़ा सा और समझ लीजिए एक चीज, ये जब हम निकाल रहे हैं तो आयतन निकाल रहे हैं, तो इसका आयतन किसमें निकलेगा, घन इकाई में निकलेगा, घन इकाई, घन मीटर, सेंटीमीटर घन क्यूब, इस तरह से दिया जाएगा, या मीटर क्यूब, इस तरह से रहेगा। ये चूंकि विकर्ण है, घन का विकर्ण की लंबाई, इसलिए ये केवल सेंटीमीटर मीटर इसमें निकलेगा। ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें हम क्षेत्रफल और लगाते हैं तो आपको क्लियर है, तो ये किस में निकलेगा, वर्ग इकाई में निकलेगा, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से निकलेगा। ये भी क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ही तो है, तो ये भी किस में आएगा, वर्ग इकाई में आएगा, किसमें आएगा, वर्ग इकाई में आएगा। घन का आयतन, आयतन किसी भी चीज का निकाला जाए, आयतन किसी भी चीज का निकाला जाए तो वो घन इकाई में ही आना है, चाहे वो घन का निकाला जाए, चाहे शंकु का निकाला जाए, चाहे गोले का निकाला जाए, चाहे बेलन का निकाला जाए, आयतन निकालेंगे तो घन इकाई आएगा। क्षेत्रफल अगर निकालते हैं, चाहे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो, चाहे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो, चाहे चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो, वो किस में आएगा, वर्ग इकाई में होगा। किसी चीज की अगर लंबाई निकालते हैं तो वो किस में निकलेगी, केवल इकाई, केवल इकाई, उसके आगे ना तो वर्ग लगाया जाएगा ना घन लगाया जाएगा, इकाई लिख दी जाएगी। इकाई क्या होगी, मीटर सेंटीमीटर, इस तरह से कोई भी यूनिट हो सकती है। अच्छा एक चीज और आप समझिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंतर्गत अगर संपूर्ण पृष्ठ कहा जाए तो उसमें उस ऑब्जेक्ट का जितना हिस्सा ऊपर का हमको दिखाई दे रहा है वो सभी आ जाएगा, वो पूरा आ जाएगा उसमें। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 8.5 मीटर 6 मीटर तथा 5 मीटर है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या है, घनाभ है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। यदि आपको वीडियो क्लियर ना पहुंच रही हो तो आप कमेंट करके ये मुझे ज़रूर बता देना, फिर मैं उसके लिए कुछ और सोचूंगा। हो सकता वीडियो आपके पास साफ समझ में ना आ रही हो, यदि आपके समझने लायक हो तो ठीक है, अगर नहीं आ रही हो समझ में तो फिर उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो मैं कुछ और व्यवस्था करूँगा। और हो सकता अगर हो गई व्यवस्था तो मैं लाइव क्लास भी ले सकता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके लिए व्यवस्था करने में।
तो आप इसमें ज़रूर आप बताते जाना कि आपका जो है वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसमें हम वैल्यू रखते हैं 2, एल क्या है 8.5, लंबाई क्या है ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई और ऊंचाई ये हो गई, इंटू 6 प्लस 6 इंटू एच क्या है अपनी 5 प्लस हाइट क्या है 5 है इंटू एल क्या है 8.5। ठीक है, इसका हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे। इसकी कैलकुलेशन जो हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 51। इसकी कैलकुलेशन जो है हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इसकी कैलकुलेशन हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी आपकी 247 वर्ग मीटर। इसका क्षेत्रफल निकल आया। इसके बाद आयतन निकालें, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ क्या हो गई 8.5, ब्रीथ क्या हो गई 6 इंटू हाइट क्या हो गई 5। ये निकल के आपका आ जाएगा आयतन 255 घन मीटर। अब विकर्ण की बात करें तो विकर्ण होता है √L² प्लस B² प्लस H²। ये हो जाएगा √8.5² प्लस 6² प्लस 5²। इसका अंडर रूट के अंदर जब कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 133.25। इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेट में 11.54 मीटर आएगा लगभग। ये आएगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। राइट डाउन कर सकते हैं, पॉज कर दें वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन की भुजा 6 मीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा का वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर, तो यही का सॉइल कैलकुलेशन कर देंगे तो 216 घन मीटर शायद आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन क्या हो गई 200 वर्ग मीटर होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम लोग, ये ध्यान रखना। घन का आयतन निकालें, घन का आयतन यदि हम निकालें तो क्या होता है भुजा का क्यूब, क्या हो जाएगा 6 का क्यूब। जब इसका हम आयतन निकाले तो 6 का क्यूब भी क्या आएगा 216 घन मीटर। घन का विकर्ण की लंबाई क्या होती है भुजा इंटू √3। भुजा क्या है 6 है और इंटू √3। ये किस में आएगा केवल मीटर में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा केवल मीटर में हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से आपका काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यदि आप इनसे जुड़े हुए कोई विशेष क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसे आप कमेंट पर डाल दें, तो मैं उनको देखूंगा और उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको जो टॉपिक पढ़ना हो अपना सिलेबस से रिलेटेड वो आप टॉपिक बता दीजिए, वो टॉपिक भी मैं उन्हीं टॉपिक को फिर रिवीजन में उठाऊंगा। आप
मेरे हिसाब से एक बार सिलेबस पूरा पढ़ चुके होंगे, तो इसको मैं रिवीजन में लेकर के अभी चल रहा हूँ। तो जो भी आपके पास क्वेश्चंस हों, यदि आप पूछना चाहते हैं अपने सिलेबस से रिलेटेड, तो आप उनको कमेंट में भेजिए। और यदि वीडियो की विजुअलिटी ठीक नहीं हो तो उसको आप थोड़ा सा कमेंट में बता दें, क्योंकि इस समय पे मैंने कंप्रेस्ड करना स्टार्ट किया है वीडियो को, तो हो सकता है कुछ विजुअलिटी क्लियर ना आ रही हो, तो फिर मैं उसको जैसा कि तैसा भेजने की कोशिश करूँगा। हालांकि पूरा वीडियो विदाउट कंप्रेस भेजने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, एक आध वीडियो ही अपलोड हो पाता है, एक ही सेमेस्टर का हो पाता है, दूसरे का नहीं हो पाता है, इसलिए इसको कंप्रेस करना पड़ रहा है और टाइम पीरियड भी काफ़ी ले जाता है कंप्रेस होने में भी और अपलोड होने में भी। इसलिए थोड़ा सा यदि आपको इतने में समझ में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें।